नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भारत की ज्ञात जितनी लिपियां हैं, उनमें जो मान्य लिपियां जो प्रमाणित हैं, उनमें निस्संदेह ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि है और हमने भी इसके पहले एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था और यह सिद्ध भी है। भारत की प्राचीन अन्य लिपियों में एक लिपि का नाम खरोष्टी भी है। यह खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इस तरह की लिपि उस समय ईरान में एक और प्रचलित लिपि आरामाइक से मिलती जुलती थी। आरामाइक भी दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। अब आज का यह वीडियो इसी संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत है। दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली आरामाइक और खरोष्टी लिपि क्या एक दूसरे की पूरक थी या खरोष्टी आरामाइक से निकली हुई लिपि है। दूसरे अर्थ में कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति विदेशी है या खरोष्टी लिपि मूलतः भारतीय लिपि है। तो हम दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक अन्य बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि खरोष्टी नाम कहाँ से आया, क्योंकि खरोष्टी में खर शब्द है और खर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गधा। तो एक खरोष्टी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो तीन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि क्या इसकी उत्पत्ति आरामाइक से हुई है। तो कहा जाता है, बहुत सारे विद्वान भी हैं, डॉक्टर बेवलर जिन्होंने खरोष्टी शब्द दिया, उन्होंने खुद कहा कि ईरान से इसकी उत्पत्ति है। उस समय जब भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ, दारा ने आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर क्षेत्र को अपना एक प्रांत घोषित कर दिया, तो उस समय से ही यह लिपि खरोष्टी लिपि भारत में प्रचलन में आई। तो आरामाइक से इसकी उत्पत्ति हुई क्योंकि वहाँ आरामाइक चलती थी। दूसरा कि सेमेटिक लिपि से ही निकली है और विदेशी धरती से ही यह आई है और इस पर बहुत सारे और भी प्रभाव हैं और अंततः यह पश्चिमोत्तर क्षेत्र में परिचित हो गई, क्योंकि यह मध्य एशिया में भी यह लिपि उस समय पाई जाती थी और आगे कुछ और क्षेत्रों में इसका विस्तार था, लेकिन भारत में अंदर नहीं था। फिर बात आती है कि इसकी उत्पत्ति मूलतः भारतीय या हम आरामाइक से मान लें। हम आपके सामने जो अपनी धारणा यह रख रहे हैं, हमारा मानना है कि विदेशी इतिहासकार और कुछ अन्य इतिहासकार जरूर मान लें कि यह आरामाइक से निकली हुई है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, मुझे जो प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि यह लिपि मूलतः भारतीय लिपि है और भारतीय भूमि पर ही इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि उस समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र भी भारत में ही था। और सबसे पहले इसका उल्लेख जहाँ मिलता है वह अशोक का जो वहाँ से शिलालेख मिला है, दो शिलालेख मिले हैं, एक शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से, वहीं से सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। यानी सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों से ही प्राप्त होता है। तो अशोक ने इसका अपने शिलालेखों में क्यों उपयोग कराया, तो उस क्षेत्र में यह प्रचलन में रही होगी। स्थानीय लिपि थी और अशोक ने वहाँ स्थानीय लिपि इसे उत्कीर्ण कराया। अशोक ने तो आरामाइक में भी कराया था, अशोक ने तो यूनानी में भी कराया था, ठीक है, लेकिन अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी में मिले हैं, ठीक है। अब हम इस पक्ष में आते हैं कि क्या मूलतः भारतीय लिपि है। तो हम इसके पक्ष में दो तीन प्रमाण रखते हैं। सबसे पहले जो चीनी विश्वकोश है, फावासोलिन में एक लिपि ऐसी मिली है जो भारतीय है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और उसकी उत्पत्ति भारतीय मानी गई है और कहा गया है इसको जो उत्पन्न करने वाले, इसके जो आविष्कारक हैं, उनके होस्ट गधे के से मिलते जुलते थे, तो इसीलिए यह बाद में खरोष्टी कही गई, ठीक है। तो एक वह विश्व उस भी से कहता है। फिर एक और भी धारणा बनती है कि इसे जो उत्पन्न करने वाले हैं, इसके जो आविष्कारक हैं, वो खरुष्ट जात से, स्थानीय जात से संबंधित हैं और खरुष्ट जात कहीं अन्य नहीं मिलती है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नहीं मिलती है, तो संभवतः उनसे उत्पन्न हुई है। तो दो प्रमाण हो गए। तीसरा कि यह लिपि, इस लिपि में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस लिपि में अगर ये कोई साहित्य भोजपत्र पर लिखा है, वो भी खोतान, चीन के खोतान, तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान से जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो इसी लिपि में यानी खरोष्टी लिपि में ही वह पुस्तक मिली भोजपत्र पर और उसे माना जाता है कि वही एक कृति है और ऐसा कहा जाता है कि अन्य कोई कृति साहित्यिक नहीं है, यानी यह साहित्यिक लिपि बन नहीं पाई थी। तो ऐसे कुछ अन्य भी प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब एक बात और आती है कि नहीं, इसकी उत्पत्ति ईरान से क्यों, क्योंकि ईरान में एक शब्द प्रचलन में है खरपोस्ट। खरपोस्ट का भी शब्द गधे से लगाया जाता है। खरपोस्ट में अब बात आती है कि गधे की खाल पर लिखा हुआ, तो गधा शब्द वहाँ भी आता है और गधा शब्द यहाँ भी आता है। तो डॉक्टर राजबली पांडे ने कहा कि खरोष्टी इसलिए नाम इसका पड़ गया, खर शब्द इसलिए जोड़ दिया गया कि प्रारंभ में
गधे की खाल पे लिखी जाती रही होगी और व्यंग बस इसे कहा जाता था, लेकिन बाद में प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, खरोष्टी शब्द का संबंध गधा यानी खर से तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खर का शाब्दिक अर्थ गधा होता है। तो अब आते आते एक बात तो तय हो गई कि चूंकि सबसे पहले उल्लेख इसका अशोक के शिलालेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में मिला है, तो हम कह सकते हैं कि यह मूलतः उसी क्षेत्र में उत्पन्न हुई लिपि है और यह भारतीय है। भारतीय है इसलिए और भी कि कहीं अन्य इसका प्रचलन नहीं हो पाया, अन्य जगह पे साहित्य इसके नहीं लिखाई जा सके, चाहे वो ईरान हो, चाहे मध्य एशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, जो कुछ भी है वो भारत में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, मूलतः। और ये आगे भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विदेशी आक्रमण भी हुआ, तो वो भी इस लिपि का प्रयोग किए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरियन शासक ने भी अपने सिक्कों में इसका उपयोग किया है। कटफिसस जो कुषाण शासक था, उसने भी अपने सिक्के में इस लिपि का उपयोग किया है। लेकिन ये बहुत प्रचलन में लिपि नहीं थी और ईस्वी की 4वीं शताब्दी तक जाते जाते यह लिपि लगभग समाप्त प्राय हो गई। तो हमने बड़े संक्षेप में अपनी धारणा खरोष्टी लिपि के संदर्भ में रखी। हमने इस लिपि को का विस्तार नहीं किया है, इस लिपि के बारे में हमने आपको कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और एक छोटी सी बात रखी, थोड़ी अपनी धारणा रखी कि यह मूलतः भारतीय लिपि है। तो हमें महसूस करना चाहिए कि हमारी एक और निधि है और अशोक के शिलालेखों से सर्वप्रथम यह प्रचलन में आई और हमारी ही लिपि थी। चूंकि यह बड़ी जटिल थी और ब्राह्मी लिपि, सर्वमान्य लिपि और बहुत सुव्यवस्थित लिपि, उसमें दीर्घ और लघु दोनों स्वरों का अच्छी तरह से सामंजस्य था। इसमें दीर्घ स्वर नहीं आ पाते थे, इसलिए यह लिपि धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गई। हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, हमारी यह धारा जरूर अच्छी लगेगी। आप इसे एक एक शब्द सुनिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।